मेरे साथ जुड़ रहे हैं दो एक्सपर्ट, एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता और पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील। आप दोनों का स्वागत है। अनुज, गुड मॉर्निंग। कच्चा तेल फिर से फोकस में है, काफी तेजी दिख रही है, क्या करें आज इसमें? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। अगर देखें तो क्रूड में डेफिनेटली एक बाउंस बैक हुआ है, गैप अप ओपनिंग हुई है, बट अगर हम देखें तो फंडामेंटल साइड जो सप्लाईज हैं वो अभी भी स्ट्रांग हैं। हालांकि नेक्स्ट वीक मीटिंग होने वाली है जिसमें मेन डिसीजन लेके जाने हैं, तो लगता है कि तब तक मार्केट एक रेंज में रहेगा। बट जैसा कि फंडामेंटल्स हैं और साथ में अगर हम देखें तो क्रूड $45 का जो टेक्निकल सपोर्ट लेवल था वो बीच करके अब नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छी सेलिंग स्ट्रेटेजी बन सकती है, क्योंकि हमने लास्ट वीक भी देखा था मार्केट एक नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ था। तो मेरा व्यू यही है कि क्रूड के अंदर लास्ट वीक जैसा नेगेटिव क्लोज हुआ है और 45 का महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस बन गया है, तो वाली ही करनी चाहिए। तो क्रूड में हमारा जो इंट्राडे के लिए कॉल है वो सेलिंग का रहेगा। तो आप कच्चे तेल में बेचने की सलाह दे रहे हैं अनुज, उसका मतलब ये है कि आप जो अटकलें चल रही हैं सहमति को लेकर कि फाइनली टेबल पर बैठकर एक सहमति जो है बनने की, उसे लेकर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मीटिंग है उसमें हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव ट्रिगर निकल कर आए, तो मुझे लगता है कि क्रूड में उसी वजह से एक सेलिंग प्रेशर रहेगा। हालांकि अगर हम लेवल वाइज देखें तो नीचे में $40 एक सपोर्ट रहेगा, अगर वो ब्रीच होता है तो मार्केट में और सेलिंग देखने को मिलेगी। और हायर साइड में अगर हम लेवल को वॉच करें तो करीबन $48 का लेवल रहेगा, अगर वो ब्रीच होता है तो फिर एक बार रैली $51 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम नेक्स्ट सेल में देखें तो $40 से लेकर $48 मुझे लगता है कि ये रेंज मार्केट में इंटैक्ट रहेगी। और अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में बेचने की सलाह दे रहे हैं अनुज, कॉन्फिडेंट है कि ओपेक और नॉन ओपेक देशों में एक सहमति निकल कर आ सकती है और सप्लाई को एक तरह से होल्ड करने के लिए एक स्ट्रैटेजी निकल कर आ सकती है। लेकिन अनुज, सोना और चांदी क्या नजरिया? आज दोनों ही भारतीय बाजार में मजबूती के साथ खुले, इनफैक्ट चांदी में तो हमें गैप अप ओपनिंग देख रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में जो सेलिंग प्रेशर है वो हावी रहेगा। हालांकि चांदी में एक थोड़ा बाउंस बैक मिला है, बट मुझे लगता है कि जैसा कि लास्ट वीक दोनों ही कमोडिटी नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हुई थी और हमने देखा था कि जो यूएस की तरफ से इंटरेस्ट रेट को लेकर फिगर्स आई हैं वो सामने कहीं ना कहीं जो अटकलें हैं वो लगती हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सेलिंग प्रेशर गोल्ड और सिल्वर में आते हुए देखा गया है। तो मुझे इसमें भी सेलिंग कॉल ही लगती है। तो हमारा व्यू अभी गोल्ड और सिल्वर में नेगेटिव रहेगा। अगर हम गोल्ड की स्ट्रेटेजी की बात करें तो इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं, करीबन 30,950 के आसपास। टारगेट नीचे करीबन 30,750 तक देखने को मिल सकता है। बीरेन, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? सोयाबीन अक्टूबर मुझे बाइंग इसमें वैल्यू दिख रही है, तो यहाँ मैं 3-250 के आसपास बाइंग सजेस्ट करूंगा। 330, 350 का टारगेट रहेगा और 3160 का स्टॉप लॉस रहेगा। साथ ही में एडिबल ऑयल्स पर आपका क्या भी नजरिया बन रहा है? एडिबल ऑयल में वर्ल्ड वाइड थोड़ी टाइटनेस है, क्योंकि मलेशिया में स्टॉक बेहद कमजोर है पाम तेल का, और ब्राजील ड्राई है, तो सिर्फ अमेरिका से ही अवेलेबिलिटी है। तो टेम्पररी मैं मजबूत मानता हूँ। सोयाबीन ऑयल की रेंज अक्टूबर की 645 से 675 रहनी चाहिए अगले 10-15 दिन के लिए। इसमें बाय ऑन रिस्क की रणनीति है मेरी। अनुज, बेस मेटल्स में आज आप क्या करना चाहेंगे? निकल में जो है मजबूती जो है अभी भी बनी हुई है, लेकिन बाकी बेस मेटल्स ने आज कमजोर शुरुआत की है, आपकी नजर कहाँ है? देखिए, अगर हम देखें तो कॉपर ने लास्ट वीक काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया था, और अगर हम देखें तो 320 का जो महत्वपूर्ण स्तर था वो ब्रीच किया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव ट्रिगर कॉपर में देखने को मिल सकता है, तो कॉपर हमें लगता है कि आउट परफॉर्म कर सकता है। हालांकि मार्केट नीचे खुला है, बट इसमें हमारा बाय रिकमेंड रहेगा। 320 के आसपास बाय कर सकते हैं। ऊपर टारगेट करीबन 325-326 तक देखने को मिल सकते हैं। इंटरेस्टिंगली अगर हम निकल की तरफ देखें तो लास्ट वीक जो वीकली लो बनाया था करीबन 642 रुपये 50 पैसे का लो बनाया था। मुझे लगता है कि 640 का एक अच्छा सपोर्ट मार्केट ने लिया है, और उन्होंने वहाँ पे देखा भी है कि वॉल्यूम वहाँ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि अगर किसी को निकल बाय करना है तो 640 का स्टॉप लॉस लेकर निकल बाय कर सकते हैं। ऊपर टारगेट 675-680 तक देखने को मिल सकते हैं। और अगर सेलिंग साइड के देखे जाए तो हमें लगता है कि जिंक और लेड में बिकवाली करके ट्रेड किया जा सकता है। इसी के साथ अनुज गुप्ता और बीरेन वकील, आप दोनों का धन्यवाद। आपने वक्त निकाला कमोडिटी बाजार के ओपनिंग सेशन में हमारा साथ दिया। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल सौदा आपका में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए होगा जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, और साथ ही
आज खुले आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के आईपीओ में पैसा लगाएं या नहीं, खास चर्चा मार्केट के दो दिग्गज एक्सपर्ट प्रकाश दीवाना और गौरांग शाह के साथ।